Nestled between the cities of Mysore and Mangalore, Coorg is a paradise waiting to be discovered. मैसूर और तटीय कस्बे मंगलौर के बीच रास्ते में एक स्वर्ग का टुकड़ा स्थित है, जो अवश्य ही परमात्मा के साम्राज्य से हवा द्वारा उड़ाकर लाया गया होगा। इस घुमावदार पहाड़ियों की धरती पर लड़ाके लोगों की नस्लें, सुंदर औरतें तथा जंगली जीव निवास करते हैं। कुर्ग या कोडागु कर्नाटक का सबसे छोटा जिला सदाबहार वर्षा जंगलों, मसालों और कॉफी बागानों का घर है। सदाबहार वर्षा वनों से इस जिले का 30% भाग ढका हुआ है। मानसून के दौरान वर्षा की बौछारें इतनी अधिक होती है कि बहुत से पर्यटक दूर रहते हैं। आनंद की यह ऋतु दिसंबर से आरंभ होती है और मार्च तक जारी रहती है। The aroma of coffee fills the air, mingling with the rich culture and traditions of Coorg. Here, the people are known for their hospitality and vibrant customs, creating a unique and welcoming atmosphere. पर्याप्त मात्रा में वर्षा होने के कारण मौसम बहुत अच्छा होता है। हवा में ताजगी प्रदान करने में कॉफी की महक होती है। कॉफी एस्टेट उपनिवेशी बंगले पेड़ों की छतरी के नीचे एकांत में सिमटे खड़े हैं। कुर्ग के अत्यधिक स्वतंत्र लोग संभवतः यूनानी अथवा अरबी वंशज हैं। जैसे कि एक कहानी बताती है कि सिकंदर की सेना का एक भाग दक्षिण की ओर समुद्र तट तक आ गया था और जब उनका वापस लौटना अव्यावहारिक हो गया था तो वे वहीं बस गए। इन लोगों ने स्थानीय लोगों से विवाह कर लिए और उनकी संस्कृति, जो स्पष्ट रूप से लड़ाका, परंपराओं, शादी और धार्मिक रिवाजों वाली है, जो हिंदू मुख्य धारा से अलग है। कोडागु लोगों द्वारा पहने जाने वाले कमरबंद के साथ, जो कुपिया के नाम से जाना जाता है, अरबियों एवं कुर्गों द्वारा पहने जाने वाले कुपिया जैसे होते हैं, जो इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं कि उनका स्रोत अरब है। Bravery and the River Kaveri। कुर्गी घरों में मेहमाननवाजी की परंपरा है और वे अपने बेटों एवं पिताओं से संबंधित बहादुरी की कहानियों को सुनाने की बहुत ज्यादा इच्छा रखते हैं। कुर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना में सर्वाधिक सुसज्जित है और भारतीय सेना का पहले जनरल करियप्पा एक कुर्गी थे। आज भी केवल कोडागु लोगों को बिना लाइसेंस के हथियार रखने की इजाजत है। कावेरी नदी को इसका पानी कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से प्राप्त होता है। महासीर मछली इस पानी में काफी संख्या में पाई जाती है। किंगफिशर पक्षी उनका शिकार करने के लिए गोते लगता है, जबकि गिलहरियां और लंगूर आधे खाए हुए फल साफ पानी में पानी की आवाज और लहरों के चलने का आनंद लेने के लिए फेंकते हैं। हाथी अपने महावतों द्वारा नहलाए जाने और नदी में रगड़े जाने का आनंद लेते हैं। In Coorg, adventure and wildlife go hand in hand, offering thrill seekers and nature lovers an unforgettable experience. सबसे अधिक आराम में रहने वाले लोग लकड़ी का प्लेटफॉर्म चलाने, लंबी नाव खेने, ऊंची चट्टानों से नीचे उतरने, चट्टानों पर चढ़ने और पहाड़ों पर मोटरसाइकिल चलाने जैसे साहसिक काम करने वाले बन जाते हैं। विभिन्न पगड़ियां इस इलाके में बैलगाड़ी की सवारी करने वालों की प्रिय है। यहां पर आपका साथ देने के लिए मधुमक्खियों और तितलियां हैं। मैकाक एक प्रकार का बंदर, मालाबार की गिलहरियों, लंगूर और दुबला लोरी पक्षी पेड़ों की छतरी में से ध्यानपूर्वक चौकसी करते रहते हैं। फिर भी मैं जंगली हाथियों से बचना, दूर रहना पसंद करता हूं। Exploring Coorg's beauty is, well, like stepping into a dream. The lush landscapes, the vibrant culture, and the serene atmosphere create an enchanting experience. ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ने से कुर्ग की धुंध से पूर्ण धरती का नजारा दिखाई देता है। रस्सियों के पुल पर चलकर 64 एकड़ का निसारगधामा टापू आता है। बिलाकुप के आसपास भारत की सबसे बड़ी तिब्बती लोगों की बस्ती तथा बौद्ध भिक्षुकों से मिलने का अलग लाभ फायदा होता है। लाल गेरुए और पीले कपड़े पहने हुए भिक्षुक अनेकों अजूबों में से एक है, जो उन यात्रियों के द्वारा पाए जाने का इंतजार करते हैं जो भारत के दिल और आत्मा को यहां कुर्ग में खोजते हैं।